नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर के बारे में, टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर के बारे में, दोनों के बारे में डिस्कशन किया गया। बिकॉज देखिए, इस वीक में कंपनी ने रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट कर दिया, साथ साथ कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में है कि लॉस में है, जिसे हम लोग निकालेंगे हम लोगों का बाई प्राइस या कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इन सभी चीज़ों को हम लोग चेक करने वाले हैं। साथ साथ रिजल्ट कैसा आया ओवरऑल हम लोग अभी कंपेयर करेंगे, ब्रोकरेज का रिपोर्ट क्या निकल कर आ रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी भी बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि शेयर इनविजिबल है, उनको दिख नहीं रहा है, या फिर अगर उनके रिपोर्ट्स में दिख भी रहा है तो होल्डिंग में नहीं ऐड कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, मैंने तो ये वीडियो बनाया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फिर भी लोग इसको ऐड नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो को चेक कर लीजिए, हो सकता है आपको ऐड करने में मदद करे कि किस तरीके से ज़रूरत में, एसएस डायरेक्ट में, ग्रो में कैसे ऐड करेंगे। आप इस वीडियो के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐड करने में फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप ये ऐड हो जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है आज, या फिर मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है मंडे तक ये ऐड हो जाना चाहिए। तो इसको देख करके वैसा परेशान नहीं हुए। अगर मान लीजिए फिर भी आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, अगर आपको ऐड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये मदद कर सकता है। तो ये डेटा गूगल में भी उपलब्ध है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। ये हो गया। अब है कि देखिए, कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि कंपनी ने ये परसेंटेज बता दिया है कि किस परसेंटेज में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दो हिस्सों में किस तरीके से बटेगा। इनका कहना है कि कमर्शियल व्हीकल में 31.15% आपका पैसा जो रहता है वो चला जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया है टाटा मोटर्स का शेयर को, मान लीजिए आपने 1 लाख पैसा इन्वेस्ट किया था, तो 1 लाख का 31.15 चला जाएगा कमर्शियल व्हीकल के पास, एंड 68.85% चला जाएगा पैसेंजर व्हीकल के पास चला जाएगा। तो ये उन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया। इसका मतलब है कि जो भी आपने पैसा जो लगाया था वो मेजर पैसा या ज़्यादा अमाउंट किसके पास जा रहा है, तो पैसेंजर व्हीकल शेयर के पास जा रहा है। तो ये कैच वाली बात है, ये इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अभी कंपनी ने खुद अपडेट दिया था कि अगर आपके पास 1000 शेयर्स टाटा मोटर्स का अगर आपने रखा था 400 रुपए के भाव में, मान लीजिए आपने खरीदा, तो टाटा मोटर्स का 1000 शेयर को खरीदने में आपको 4 लाख रुपए लगा। कंपनी का कहना है कि एंटाइटलमेंट रेशियो के अनुसार आपको 1000 शेयर्स कमर्शियल व्हीकल का अलॉट कर दिया गया है। अब इसके अनुसार अगर कैलकुलेट करेंगे तो दो शेयर्स आपके पास है, एक है पैसेंजर व्हीकल का, दूसरा कमर्शियल व्हीकल का। तो दोनों के पास देखिए इस तरीके से बटेगा। 4 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया उसमें से 31.15 पैसा चला जाएगा, यानी कि 1,24,600 चला जाएगा कमर्शियल व्हीकल के पास। एंड उसमें से अगर निकालिएगा पैसेंजर व्हीकल के पास 2,75,000 चला जाएगा पैसेंजर व्हीकल के पास, जो परसेंटेज कंपनी ने बताया उसके अनुसार। तो इस तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो किस तरीके से बटेगा यहाँ पर बताया जा रहा है। इसको चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर में देखिए, आसान भाषा में मान लीजिए आपने 100 शेयर खरीदा, 1,000, आप मान लीजिए आपने 1,000 शेयर, 1000 शेयर्स आपने खरीदा, 1,000 शेयर खरीदा 100 रुपए के भाव में, बहुत पहले, मान लीजिए आपने 5 साल 10 साल पहले मान लीजिए आपने खरीद लिया, तो आपको शेयर को खरीदने में कितना पैसा लगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 1 लाख रुपए लगा। 100 शेयर, 1,000, 1000 शेयर्स को खरीदने में इतना पैसा आपको लगा, देख सकते हैं 1 लाख रुपए आपको लगा। अब एक कंपनी का कहना है कि आपके पास अगर एक शेयर टाटा मोटर्स का, अपने 100 शेयर अगर आपने 1,000 शेयर से अगर आपने टाटा मोटर्स का खरीदा है, तो आपको 1,000 शेयर्स, आपको 1,000 शेयर्स कमर्शियल व्हीकल का आपके पास रहना चाहिए, एंड 1,000 शेयर्स आपके पास पैसेंजर व्हीकल का रहना चाहिए। तो इस तरीके से डिमर्जर हुआ। कंपनी की तरफ से फिर अपडेट आया कि जो आपने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, उसका 31.15% यानी कि 31,150 चला जाएगा कमर्शियल व्हीकल के पास, एंड 1 लाख का 68.85 पैसा जो रहता, अमाउंट जो रहता है वो चला जाएगा पैसेंजर व्हीकल के पास। तो इस तरीके से आपका जो पैसा है ये दो कंपनी में इस तरीके से बट जा रहा है, देख सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना निकल कर आ रहा है। अब देखिए, बाई प्राइस यानी कि किस भाव में आपने खरीदा था उसको निकालने का सिंपल तरीका है। ये अमाउंट जो रहता है, जो आपने पैसा लगाया था उसको 1000 क्वांटिटी, बिकॉज आपके पास 1,000 शेयर कमर्शियल व्हीकल का है, नहीं 1,000 शेयर पैसेंजर व्हीकल का, दोनों को डिवाइड कीजिए तो ये भाव निकल कर आ जा रहा है। आपने खरीदा तो था 100 रुपये में टाटा मोटर्स का शेयर, लेकिन अभी कमर्शियल व्हीकल का भाव दिखाएगा 31 रुपीज़ 15 पैसा का, एंड पैसेंजर व्हीकल का भाव दिखाएगा 68 रुपीज़ 85 पैसा का। तो इस तरीके से दो बाई प्राइस या खरीद प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी मानना है इस तरीके से दिखेगा। इसको देखिए निकालने का एक और तरीका, आसान आसान तरीका है कि 100 रुपीज़ को जो रहता है, 100 में आपने खरीदा था, उसको आप 31.15 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपका क्या भाव उतना निकल कर आ जाएगा। देख सकते हैं परसेंटेज है ना, तो उसको 100 से डिवाइड करके आप निकालिए। दूसरा है, इसको कैसे निकालेंगे, तो 68.85 जो रहता है
परसेंटेज में है तो उसको 100 से कन्वर्ट करेंगे, और आपने खरीदा था 100 रुपये में, तो देखिए 100 से डिवाइड कीजिएगा तो वही भाव निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल ये भी तरीका है, प्राइस को भी आप इसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, बस आपको 100 से डिवाइड भी साथ में करना रहेगा। तो ये तरीका है, या फिर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा कर सकते हैं। अभी देखिए प्राइस क्या निकला, 31 रुपीज़ 15 पैसा का एंड 68 रुपीज़ 85 पैसा का। अभी करंटली भाव चेक कीजिएगा तो कमर्शियल व्हीकल का 318 का एंड पैसेंजर व्हीकल का 391 का, यानी कि देख सकते हैं आपका करंट वैल्यू ये है, आपने पैसा इतना लगाया था, यानी कि अच्छा खासा आप प्रॉफिट में अभी भी बैठे हुए, अच्छा खासा आपको पैसा यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हो गया कैलकुलेशन कैसे निकलेगा ये प्राइस, इसको मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है एग्जांपल के तौर पे, ये तो बहुत छोटा अमाउंट में मैंने निकाला। दूसरा मान लीजिए अगर कंपनी ने बताया 400 रुपये में आपने, अगर आपने खरीदा तो देखिए ये बाय प्राइस रहेगा, खरीदा तो आपने 400 रुपीज़ में था, लेकिन क्या भाव निकलेगा 124 रुपीज़ एंड 275 रुपीज़, देख सकते हैं ये पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल का एंड ये पैसेंजर व्हीकल का। इसमें भी चेक कीजिएगा तो मेजर अमाउंट कहाँ जा रहा है, तो आपका पैसेंजर व्हीकल में जा रहा है। ये 400 रुपये का मैंने आपको बता दिया, जिसका भी मान लीजिए 350 या 400 के रेंज में आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा है 900 में, मान लीजिए आपने 900 रुपये मान लीजिए आपने खरीदा, मान लीजिए अपर बैंड में आपने खरीद लिया जब इसमें ये शेयर भाग रहा था, तो 900 में खरीदा तो आपका निवेश कितना है, 9 लाख का है। इसमें अगर निकालिएगा तो देखिए इसका बाई प्राइस क्या निकलेगा, 280 रुपये 280 रुपीज़ निकल कर आ जाएगा कमर्शियल व्हीकल का, एंड पैसेंजर व्हीकल का देखिए 619 का निकल कर आएगा। इसमें भी कैसे निकालेंगे, तो देखिए 900 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 31 रुपीज़ 15 पैसा से मल्टीप्लाई कीजिए, और 100 से इसको भागा दीजिए, तो इस तरीके से फिर इसको आंसर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आपका निकल कर आ जाएगा, ये भाव निकल कर आ जाएगा 280 रुपये का। उसी तरीके से फिर से 900 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 68.85, ये जो परसेंटेज है ना उससे मैं डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब फिर चूंकि परसेंटेज इसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे तो ये भाव का निकल कर आ जाएगा। तो दो तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये भाव आपका निकल कर आ जा रहा है, देख सकते हैं कमर्शियल व्हीकल का 280 रुपीज़ का एंड पैसेंजर व्हीकल का 619 रुपीज़ का। इसमें देखिए समझने की क्या बात है कि जो भी ऊपर के भाव में आपने 900 में तो आपने खरीदा था, लेकिन अभी प्रॉब्लम में क्या हो जा रहा है ना कि आपने 900 या 1000 जिसमें भी आपने खरीदा, सभी कोई कमर्शियल व्हीकल के शेयर में प्रॉफिट में बैठे हुए, देख सकते हैं सबको कमर्शियल व्हीकल के शेयर में प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल शेयर में देखिए आप अच्छे खासे नुकसान में। इससे ये समझ में आ रहा है कि पैसेंजर व्हीकल को इन्होंने काफ़ी लो वैल्यूएशन में रखा है, काफ़ी कम प्राइस रखा है, इसका काफ़ी हाई प्राइस रख दिया है, देख सकते हैं ये प्राइस, इसका जो ये जो पार्ट रहता है ये हाई रख दिया है, जिस कारण से सबको पैसेंजर व्हीकल में नुकसान में है, एंड कमर्शियल व्हीकल का देखिए लिस्टिंग काफ़ी ऊपर हुआ है, इस कारण से अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स किस में आ रहा है, कमर्शियल व्हीकल में, एंड इसका वैल्यूएशन हाई निकल कर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये पीपीटी है, ये जो पेज देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिमर्जर वाले दिन ये भाव था, डिमर्जर जिस दिन एक दिन पहले जो था उसका ये भाव निकल कर आ रहा था। मान लीजिए आपने 660 रुपये में 1000 क्वांटिटी शेयर खरीदा, इतना पैसा आपको लगा। अभी आप चेक कीजिए 660 का अगर निकालिएगा तो 205 रुपये निकल कर आ जाएगा इसका कमर्शियल व्हीकल का, एंड सिमिलरली अगर आप इसको निकालिएगा पैसेंजर व्हीकल का निकालिएगा तो 454 का, देख सकते हैं 454 का भाव निकल कर आ जा रहा है। आपने खरीदा तो था 660 में, लेकिन ये भाव निकल कर आएगा दोनों कंपनी का, देख सकते हैं। अब इस कारण से क्या हो जा रहा है ना कि कमर्शियल व्हीकल का देखिए बाई प्राइस काफ़ी नीचे का है, इस कारण से आप इसमें भी प्रॉफिट में है, देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट में है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में आप अच्छे खासे नुकसान में है, देख सकते हैं। यानी कि पैसेंजर व्हीकल समझ सकते हैं काफ़ी लो वैल्यूएशन में मिल रहा है, कमर्शियल व्हीकल काफ़ी हाई वैल्यूएशन में मिल रहा है, ये कहने का मतलब है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली इसका भाव क्या रहना चाहिए था, 260 के रेंज में रहता, या फिर 260 भी बहुत महंगा हो जा रहा है, 205 के रेंज में रहना चाहिए था। तो अगर इस रेंज में रहता तो समझिए आपको ना प्रॉफिट में रहते ना लॉस में रहते, लेकिन चूंकि अभी इसका भाव क्या चला 318 के रेंज में, जितने लोगों ने भी 660 रुपये में खरीदा था टाटा मोटर्स का शेयर को, सबको कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो अभी भी लगभग 50 से 60% के प्रॉफिट में किस में बैठे हुए हैं, कमर्शियल व्हीकल शेयर में। एंड पूरा लॉस को किसने इसमें डाल दिया गया है, तो इसको पैसेंजर व्हीकल में डाल दिया गया है पूरे लॉस को। इसलिए कई बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कमर्शियल व्हीकल का वैल्यूएशन या भाव काफ़ी ऊपर का रखा है, एंड पैसेंजर व्हीकल का इन्होंने कम रखा है, बिकॉज मेजर अमाउंट कहाँ जा रहा है, मेजर अमाउंट चला गया 6,60,000 का, 6,60,000 का 4,54,000 चला गया पैसेंजर व्हीकल के पास, एंड 2 लाख यहाँ चला गया। तो मेजर जहाँ पर पैसा गया उसका प्राइस महंगा हो रहा है, एंड जिसमें कम पैसा गया है उसका प्राइस इन्होंने देखिए यहाँ पर कम रखा है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिक्कत वाली चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा कमर्शियल व्हीकल में ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, ये कहने का मतलब है। अब है कि बाई सेल होल्ड क्या करना चाहिए, तो देखिए हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि 260 का लेवल ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अब मेरे अनुसार 210 से लेकर के 230 का जो लेवल रहता है, इस रेंज में अगर कमर्शियल व्हीकल मिले तो एक बाई रेंज रहेगा। लेकिन हाँ 260 भी इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन ये रेंज में अगर गिरावट होती है तो ये लेवल बाई रेंज का रहेगा।
और पैसेंजर व्हीकल को तो हम लोगों ने जान ही लिया, पैसेंजर व्हीकल का प्राइस इन्होंने यहाँ पर काफ़ी हाई रखा, ये काफ़ी ये लो रखा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसलिए वो बाइंग रेंज में आ रहा है एंड ये सेलिंग रेंज में आ जा रहा है कमर्शियल व्हीकल। अब रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, रिजल्ट कैसा आया। तो अगर रिजल्ट को अगर आप चेक कीजिएगा तो रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पर, अगर अभी जो सामने रिजल्ट है वो आपका पैसेंजर व्हीकल का, जहाँ पर देखिए उनका कहना है कि रेवेन्यू 72.3 का आया है, एबिटेडा में देखिए एबिटेडा लॉस में है, कंपनी लॉस में देख सकते हैं। एंड पीबीटी को चेक कीजिएगा तो 5500 के लॉस में देख सकते हैं, यानी कि कंपनी को इस बार लॉस हुआ है। और रीजन क्या दिया है, तो परफॉर्मेंस इम्पैक्टेड बाय जेएलआर साइबर इंसिडेंट, ये भी रीजन उन्होंने दिया, यानी कि जो डर था सामने आ गया है कि जेएलआर का जो साइबर इंसिडेंट है उसका इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस स्टेडी रहा है, रिसर्जेंस डिमांड पोस्ट जीएसटी यहाँ पर देखने को मिला है। तो जीएसटी का इंप्लीकेशन बाद में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी साइबर इंसिडेंट के कारण इनको अच्छा खासा नुकसान हुआ। अभी करंटली चेक कीजिएगा तो देखिए रेवेन्यू जो रहता है यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो लास्ट ईयर से घट रहा है, प्रीवियस क्वार्टर से भी चेक कीजिएगा देख सकते हैं 72.3 है, यानी अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट हो रहा है इन कंपनी के रेवेन्यू में। एबिट में जी भी चेक कीजिएगा, देखिए एबिट जो रहता है ये लॉस में, पहले यहाँ पर यहाँ इसके ऊपर रहता तो प्रॉफिट में रहते, तो कंपनी का एबिट यानी अर्निंग बिफोर ये को चेक कीजिएगा तो लॉस में है देख सकते हैं। पीबीटी को भी चेक कीजिएगा, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देखिए कंपनी 5.5 के लॉस में है, 5.5 यानी कि 5500 करोड़ के लॉस में है। एंड एफसीपी भी चेक कीजिएगा तो नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है, या फिर हाँ नेगेटिव है देख सकते हैं। तो कंपनी देखिए नुकसान में यहाँ पर है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, गिरावट होगा तो ये रीजन आपके सामने निकल कर आ रहा है। अब कमर्शियल व्हीकल को हम लोग चेक करेंगे, तो कमर्शियल व्हीकल का देखिए जो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो दोनों का, कमर्शियल व्हीकल का चेक कीजिएगा तो सेल्स 16,861 का है, एक्सपेंस इतना है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये निकल कर आया। लेकिन क्या हुआ, कंपनी को प्रॉब्लम क्या हो गया, कंपनी के यहाँ पर एक एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिला डीमर्जर के कारण, जिस कारण से कंपनी लॉस में चली गई। तो कमर्शियल व्हीकल लॉस में है बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट। एंड पैसेंजर व्हीकल को चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर इनका रेवेन्यू 72,349 का, एक्सपेंस इतना है, कंपनी को लॉस इतना हो रहा है देख सकते हैं, पैसेंजर व्हीकल लॉस में है। एंड एक जो एडजस्टमेंट हुआ 82,616 जो कि आपका बिकॉज ऑफ डिमर्जर के कारण ये एडजस्टमेंट देखने को मिला, ये ऐड हुआ, इस कारण कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़कर आया है। तो सबको लगेगा कंपनी प्रॉफिटेबल, लेकिन एक्चुअली कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, पैसेंजर व्हीकल कंपनी लॉस मेकिंग अभी भी है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल यानी कि पैसेंजर व्हीकल कस्टमर कमर्शियल व्हीकल दोनों को जोड़ देंगे तो ये इनका रेवेन्यू निकला 89,210 का, एक्सपेंस इतना है। टोटल अगर चेक कीजिएगा तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी लॉस में है, बस एक एडजस्टमेंट के कारण कंपनी देखिए यहाँ पर प्रॉफिट में है। तो रिजल्ट जो रहता है ना मिला जुला सा यहाँ पर देखने को मिलेगा, लगेगा बहुत बढ़िया लेकिन उतना बढ़िया नहीं है। अगर चेक कीजिएगा मार्केट एस्टिमेट को मीट किया कि नहीं किया, तो रेवेन्यू देखिए मार्केट ने फोरकास्ट किया था 975 का, आया कितना 723 देख सकते हैं, ये पैसेंजर व्हीकल की बात हो रही है। एंड फोरकास्ट को चेक करेंगे, फोरकास्ट ईपीएस को लेकर के तो 5.49 का ईपीएस का फोरकास्ट था, लेकिन ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में चली गई है कंपनी। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना जरूरी रहेगा, मार्केट एस्टिमेट को मीट नहीं किया है पैसेंजर व्हीकल। अब है एक और चीज को ध्यान दीजिएगा, दोनों कंपनी का जब हम लोगों ने रिजल्ट को यहाँ पर जोड़ देते हैं पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल दोनों का, तो देख सकते हैं कंपनी का सेल्स यहाँ पर घट कर आ रहा है, साल दर साल में भी घटा है एंड क्वार्टरली बेसिस में घटा है। अगर चेक करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कंपनी पहले प्रॉफिट में थी, लेकिन देखिए अब लॉस में चली गई है। एक एडजस्टमेंट ऐड हुआ 80,520 का, इस कारण से कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है, हो सकता है इस प्रॉफिट के कारण कंपनी का प्राइस ऊपर जाए, या अगर गिरावट होगी तो इस कारण से गिरावट होगा। तो रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया है। और कौन गिरेगा तो खरीदना चाहिए, तो हम लोगों ने ये भी चेक किया कि पैसेंजर व्हीकल खरीदारी के जोन में जाएगा पहले, और उसके बाद जो रहता है कमर्शियल व्हीकल का रेंज हम लोगों ने पकड़ लिया है। अभी अगर हम लोग चेक करेंगे ब्रोकरेज का व्यू, तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर के यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज का मानना है कॉशियस व्यू उन्होंने यहाँ पर रखा है। ब्रोकरेज फ्लैग्स सॉफ्ट डिमांड मार्जिन स्टेबिलिटी यहाँ पर उन्होंने रखा है। तो सभी ब्रोकरेज का रिपोर्ट हम लोगों ने पहले भी चेक किया था, लेकिन इसको डिस्कस कर लेंगे। इनका कहना है कि वीकनेस कम्स अमिड मिक्स सिग्नल फ्रॉम ब्रोकरेज, गिरावट क्यों हुई थी उसके पीछे रीजन था, सिग्नल यहाँ पर आया था ब्रोकरेज की तरफ से कि थोड़ा सा ढीला ढाला सा है। नोमुरा ने हाईलाइट किया स्टडी मार्जिन एंड इंप्रूविंग डिमांड पोस्ट जीएसटी कट, फर्म सच एज नुवामा एंड मोतीलाल ओसवाल रिमेन कॉशियस ऑन सबड्यूड डिमांड। तो नुवामा एंड मोतीलाल जो रहता है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, और हालांकि नोमुरा का चेक करेंगे तो अभी भी थोड़ा पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर सबड्यूड मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल ग्रोथ एंड कंटिन्यूड मार्केट शेयर्स लॉस अक्रॉस की सेगमेंट कीपिंग रेटिंग म्यूटेड। तो ये नेगेटिव क्यों उन्होंने रीजन दिया है, और ये पॉजिटिव क्यों उन्होंने वो रीजन दिया है। अब एक एक करके चलिए उनको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। साथ साथ नोमुरा का देखिए व्यू क्या है, अभी भी उन्होंने अपना रेटिंग को अनचेंज रखा, मतलब पहले जो था उतना ही रखा, कोई इसमें चेंजेस नहीं किया है।
अगर चेक करेंगे नुवामा का तो उन्होंने रिड्यूस रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस 300 का कमर्शियल व्हीकल का रखा है, ध्यान दीजिएगा। अर्लियर इंप्लाइड वैल्यूएशन ऑफ 280 का उन्होंने रखा था। तो नोमुरा बेरिश साइड में थोड़ा है, रिड्यूस रेटिंग दिया, 300 का टारगेट फिक्स किया, अभी 318 के रेंज में ट्रेड कर रही है कमर्शियल व्हीकल। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे मोतीलाल ओसवाल का, तो देखिए मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग दिया है, हेल्ड इट्स न्यूट्रल रेटिंग एंड टारगेट प्राइस 341 का रखा है फॉर द स्टैंड अलोन टीएमसीवी बिजनेस। तो कमर्शियल व्हीकल को लेकर के यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग उन्होंने रखा है, देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, हम लोगों ने ब्रोकरेज रिपोर्ट को भी चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते, एक और चीज़ है कि अभी करंटली अगर चेक कीजिएगा तो कमर्शियल व्हीकल शेयर जो रहता है ना, अभी बीई कैटेगरी में ट्रेड कर रही है, यानी कि इसमें ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी चल रहा है, जिस कारण से आप इसको इंट्राडे ट्रेड्स में आप नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें स्प्रेड में मूव होता है, अचानक देखिएगा 15 रुपये गिर जाता है, पर अचानक देखिएगा उठ जाता है, तो यहाँ पर स्प्रेड में मूव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम निवेशक या फिर बहुत कम इन्वेस्टर्स अभी है। जैसे ही इस कैटेगरी से हटेगा तो फिर इसमें आपको अच्छा खासा ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें देखिए अभी निफ्टी 50 से निफ्टी 51 होगा, निफ्टी 50 में भी एंटर किए, और जब ये हटेगा ना तो इसमें से बहुत सारा फंड अभी आउट होते हुआ दिखेगा। यहाँ पर जब बहुत सारे फंड हाउस जो रहता है निकलने की कोशिश करेंगे, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। हम लोगों ने डिटेल वे में इसको चेक कर लिया अबाउट कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल, एंड क्या करना चाहिए वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।